There is a major recent update about NLU Nagpur adjudication course where they have changed all of their schedule for 2026 admissions. अब ये शेड्यूल चेंज क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत ही स्पेशल स्टोरी है, मैं जो तुम्हें क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ और तुम्हें शायद सुन के बहुत अच्छा भी लग सकता है और बहुत बुरा भी लग सकता है। सो रिसेंटली दे हैव रिलीज्ड टू नोटिफिकेशंस, जिसमें से फर्स्ट नोटिफिकेशन वाज अबाउट द वैकेंसीज इन द बीए एंड बीबीए एलएलबी प्रोग्राम एट एनएलयू नागपुर। अब इसके बारे में अगर चेक करना चाहते हो, जानना चाहते हो, सो गोल्डन पास इज द वे। सीधे इस टूल पे जाना है, इस टूल पे तुम्हें सारे कॉलेजेस की वैकेंसी पता चल जाती है। दूसरे टूल पे जाके चेक कर सकते हो क्या सेफ रैंक है जहां तक तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। अगर इस रैंक के बाहर तुम्हारी रैंक है, यू मस्ट नॉट अप्लाई, क्योंकि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन पे, विच इज रिलेटेड टू एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन की नोटिफिकेशन जो है वो स्पेसिफिकली बोल रही है कि फॉर्म्स को रीओपन कर दिया है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र। अब उनके लिए फॉर्म्स को रीओपन क्यों किया गया? एनएलयू नागपुर का बोलना है यहाँ पे, क्योंकि इनफ नंबर ऑफ फॉर्म्स नहीं आए हैं इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, तो हम लोग फॉर्म्स को रीओपन कर रहे हैं। अब फॉर्म्स को रीओपन उन्होंने किया है अंटिल 18th ऑफ दिस मंथ, विच इज 18th ऑफ जून। तो अब कोई भी पर्सन अगर रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र से है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है अंटिल 18th। बट अगर तुम अनरिजर्व्ड महाराष्ट्र हो या फिर एक ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, यू डोंट हैव द सेकेंड अपॉर्चुनिटी। अब इसमें एक छोटा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे ले जाता हूं और सारी चीजें बताता हूं। अगर एनएलयू नागपुर के पास इनफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं आए थे, तो व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मेजर? द बेस्ट मेजर कुड हैव बीन कि वो सारी उन सीट्स को ऑल इंडिया सीट्स कर देते जिसपे सारे बच्चे एडमिशन ले पाते, और ये इस पूरी चीज को एट पार कर देता, लेवल प्लेइंग फील्ड कर देता। लेकिन उन्होंने रिवर्स डिसीजन लिया फॉर्म्स को रीओपन करने का। अगर एक कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ सोसाइटी के लिए आपने फॉर्म्स को रीओपन किया है, तो आई थिंक आपको सबके लिए फॉर्म्स को रीओपन कर देना चाहिए। आपने इसके ऊपर एक बार भी लगाया हुआ है, 20 ईयर्स इज द एज लिमिट। अब अगर आप उसके ऊपर एज का कोई पर्सन था जो क्लैट में अपीयर किया था, तो वो तो अप्लाई ही नहीं कर सकता है। सो माय सिंपल पॉइंट इज कि अगर अब 18 तारीख तक एनएलयू नागपुर के पास ये फॉर्म्स नहीं आते हैं, इनफ नंबर ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरीज, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें इन सीट्स को ओपन कर देना चाहिए फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं जो तुम हो, तुम्हारे लिए इन सीट्स को ओपन कर देना चाहिए कि तुम तो आके एडमिशन ले सको, तुम तो एक एनएलयू जाके पढ़ सको। दैट शुड बी डन। और इसी चीज को रेज करने के लिए मैंने उन्हें एक मेल भी लिख दिया है, तुम इस मेल की कॉपी भी जाके देख सकते हो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप जो हम लोग ने सारे एनएलयू नागपुर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है। आई थिंक अगर तुमने फॉर्म भरा है या तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो, वहां पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे इन द मोस्ट टाइमली मैनर। अब फॉर्म्स को रीओपन करने से प्रोसीजरल चेंज क्या आएगा? प्रोसीजरल चेंज ये आ गया कि अब सारी डेट्स बहुत आगे बढ़ जाएंगी। मिनिमम 10 दिन तो आगे बढ़ ही गई हैं सारी की सारी डेट्स। फॉर्म्स को रीओपन कर दिया गया है। जो 12 तारीख को साइकोमेट्रिक टेस्ट होना था, अब वो पता नहीं कब होगा। नया शेड्यूल रिलीज भी नहीं हुआ है, और जो भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन किया है इन क्लैट, उनके साथ ये काफी अनजस्टिफाइड है इन माय ओपिनियन। बट अब जो भी है वो हमारे सामने है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्राइमा फेसाई है इन लीगल टर्म्स। और मैं तुम्हें अब दिखा देता हूँ डायरेक्टली नोटिफिकेशन, और वहां पे तुम्हें क्या सारी चीजें पता होनी चाहिए मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड कि तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स पे तुम्हें हेल्प करेगा। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दिस वाज रिलीज्ड ऑन 11th ऑफ जून 2026। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र इन कंटिन्यूएशन टू नोटिफिकेशन रिलीज्ड ऑन 26 मई। 26 मई को जो नोटिफिकेशन आई थी उसके कंटिन्यूएंस में उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन को निकाला है। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म June 18, 2026। क्योंकि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए थे फ्रॉम दीज कैटेगरीज, तो हमने इन डेट्स को आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी है और किसके लिए फॉर्म्स को रीओपन किया है। इनटेक रिजर्वेशन पॉलिसी अगेन 60 स्टूडेंट्स। और मैं तो बार बार तुम्हें यही बोलूंगा कि दीज शुड गो इनटू ऑल इंडिया सीट्स, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बता दिया है क्या क्या नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स हैं। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स एट एनएलयू नागपुर, जिनके लिए फॉर्म्स को रीओपन किया गया है। रीओपन करके अगर कोई भी पर्सन फिल करना चाहता है, सो दिस इज द प्रोसीजर।
सिंपल सा प्रोसीजर बना दिया है इन्होंने। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया है स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्लास ऑफ पीपल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1:7 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब तुम्हारे पास यहाँ पे एक बहुत ही हाई चांस है टू गेट इनटू दिस कॉलेज। अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करते हो, सारी चीजों को परफेक्ट मैनर में करते हो, यू हैव अ डेफिनेट चांस, तुम सच में क्रैक कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एट एनएलयू नागपुर। फर्दर बाकी सारी चीजों को तुम अपने लेवल पे चेक कर सकते हो। आई थिंक इससे ज्यादा कोई तुम्हें डाउट नहीं होगा। कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तुम व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे या गौरव भैया को। गौरव भैया इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। और तुम्हें अगर लगता है तुम्हें प्रेपरेशन में हम लोग की कहीं पे सपोर्ट की जरूरत है तो उसके लिए भी रीच कर सकते हो। वी आर हियर फॉर यू। सो अब कोई भी फर्दर अपडेट्स आते हैं आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। और जो भी क्वेरीज हैं इन द कमेंट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।